हेलो गाइस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि नीट एक्सपेक्टेड डेट क्या होगा 2020 का, क्योंकि यूजीसी ने ये देखो वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत हड़बड़ में, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्वालिटी रहेगा इसका, क्योंकि अपडेट करना बहुत ज़रूरी था। देखो बहुत ज़्यादा अभी क्या बोलते हैं, हमारे पास अनसर्टेनिटी है जो कि किसी को अच्छा नहीं लगता। किसी समय भी आप लोग के लिए एग्ज़ाम का डेट आपका पक्का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। वरना एक प्रिपरेशन में अच्छा भी नहीं लगता, चीज़ें सही भी नहीं लगती हैं, ठीक है ना। तो यूजीसी ने कुछ कहा है, फ्राइडे को ही ये न्यूज़ आई थी, ठीक है, फ्राइडे को ही न्यूज़ आई थी, लेकिन एक बार थोड़ा सा कंफर्मेशन और हो जाना चाहिए था। हालांकि यूजीसी ने जो एक दो रिपोर्ट तैयार किया गया है इग्नू के द्वारा और एक और यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है ना, उनके वाइस चांसलर्स के द्वारा। तो उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स दी हैं और रिपोर्ट्स में क्या लिखा हुआ है कि सेशन को जो है ना स्टार्ट होना चाहिए सितंबर से, ओके। और ये एमएचआरडी को दिया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हमारा जो है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री जो है, और उसको भी दिया गया है। तो अब इस पर फैसला तो हालांकि एमएचआरडी ही लेगा ना। तो वो फैसला लेने के लिए कहा है कि आज उन्होंने कहा है कि हम लोग एक वीक में फ़ैसला लेंगे, और हो सकता है कि एक वीक में क्लियर करने के लिए भी कहा गया है सारे इंस्टीट्यूट्स को और यूनिवर्सिटीज़ को और एग्ज़ामिनेशन बॉडी को कि एग्ज़ामिनेशन का तरीका क्या होगा और एग्ज़ामिनेशन कब से कब होगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी भी था क्लियर कर दे, क्योंकि अब एक वीक के अंदर देखो न्यूज़ अभी भी कंफर्म नहीं है, बिकॉज एक वीक में तो अभी आपका लॉकडाउन ही खत्म होने वाला है कि नहीं। लॉकडाउन तो अभी खत्म ही होगा एक वीक के अंदर, और एक वीक के अंदर अगर आपको ये कंफर्म करना है तो पहले तो एक वीक के बाद होगा क्या लॉकडाउन के साथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अगर लॉकडाउन और एक्सटेंड होता है तो पक्का सा बात है कि जून में तो लास्ट वीक जो कहा गया था वो तो होने नहीं से रहा, वो तो नहीं होने वाला। फिर अभी एनटीए के पास बहुत सारे एग्जामिनेशन रखे हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से एग्जामिनेशन एनटीए के पास रखे हुए हैं, तो एनटीए के पास अभी जेई है मेंस का अप्रैल वाला सेशन, फिर जेई एडवांस है, जो कि हाँ वो तो जेई एडवांस चलो मैं मान लेता हूँ कि बाद में होगा, नीट वाला पहले होता है, तो चलो ठीक है। जेई मेंस और नीट है ना, और नेट भी है, तो बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं, है कि नहीं। तो देखो सितंबर में सेशन स्टार्ट करने का मतलब क्या है। सितंबर में जो कहा गया है कि सेशन को स्टार्ट करना चाहिए, सेशन शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर। पहले सेशन होता था जुलाई से, ठीक है, या फिर अगस्त से, 1 जुलाई से या फिर 1 अगस्त से एडमिशन होता है किसी भी मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, ऐसे जगह, ठीक है, सेशन स्टार्ट होता है। चूंकि एग्जाम हो चुका होता है अप्रैल में और रिजल्ट आ चुका होता है जून में, तो सोचो देखो रिजल्ट आने से और एग्जामिनेशन से इसका डेट का अंतर देखो सेशन का, ठीक है। जुलाई में अगर होता है या फिर अगस्त में मान लेता हूँ मैं, तो कम से कम 1 से 2 महीने का अंतर होता है तुम्हारे रिजल्ट और एग्जामिनेशन और सेशन के बीच में, ठीक है। मैं 1 से 2 महीने का मान के चल रहा हूँ। बहुत फास्ट अगर कोई गवर्नमेंट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन है, तो बहुत सारा चीज़ फास्ट, अगर सिचुएशन सब चीज़ इंप्रूव होता है, भगवान करे कि इंप्रूव हो, गॉड अल्लाह करे कि सब चीज़ सही हो जाए। तो अगर सब चीज़ सही रहता है सबके दया से, तो फिर जो सेशन होगा वो सितंबर से कहा जा रहा है शुरू करने के लिए, ठीक है। सितंबर से सेशन शुरू करने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब एग्जामिनेशन ठीक है इसके 1-2 महीने पहले होना चाहिए। 1 महीने पहले तो अगस्त और 2 महीने पहले तो जुलाई, ठीक है, 2 महीने पहले तो जुलाई, क्योंकि एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम पेंडिंग है, देखो हर चीज़ सेशन जब भी अगर स्टार्ट, अगर जब भी ख़त्म होगा ये सेशन का जो बात जो अब होगा, जो कोरोना वायरस का जो सिचुएशन जो ख़त्म होगा, अगर ये ख़त्म हो जाता है जल्दी से, तो फिर क्या होगा कि जो एग्जामिनेशन पहले ही रुकी हुई है ना, पहले वो होगी, उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होती है वो होगी। लेकिन हाँ जो डिफरेंस रहता है टाइम का वो डेफिनेटली कम रहेगा, ये तो पक्का है, क्योंकि एग्ज़ाम सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो चाहेगी कि एग्जामिनेशन जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। जो देखा है तो हमें कहाँ पे लिखा हुआ है यूजीसी पैन, मैं धीरे धीरे साइड ऊपर नीचे करता चला जाऊँगा, बोलता भी चला जाऊँगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, ब्लूमर रैंक और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसको शेयर किया था, इस आर्टिकल के बारे में बताया है, ठीक है। देखो आर्टिकल भी 26 तारीख का है, ठीक है। तो न्यूज़ एक्चुअली 27 आज है, तो आज ही आई है सही से, और भी बाकी सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स ने भी इसको कवर अप किया है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसा मैं कह रहा था कि अगर सितंबर में है तो उसका जो एग्जामिनेशन डेट होना चाहिए वो जून होना चाहिए। और हालांकि जो हमारे जो जेई एडवांस के जो अध्यक्ष है, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, उन्होंने कहा भी है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जून में हमारा जो एडवांस के साथ साथ हम लोग लास्ट जून होते होते हम लोग एडवांस को कंप्लीट कर ले, ठीक है, अगर सिचुएशन सब चीज़ सही रहता है। तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, सिचुएशन सब चीज़ सही रहता है, बिकॉज ये वीडियो पूरी तरह से प्रिडिक्शन है, इस पर आप एकदम बिल्कुल आश्रित नहीं हो सकते इस वीडियो के ऊपर कैसा ही होने वाला है। बट हाँ सब कोई फिंगर्स क्रॉस रखे हुए हैं कि सब चीज़ सिचुएशन इंप्रूव होगा, कोरोना वायरस जल्दी जल्दी खत्म होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए, अगर वैसा सब चीज़ रहता है सही, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं वही सच होने वाली है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वही सच होने वाला है, अगर सब चीज़ सही रहता है तो, ठीक है। तो क्या है कि जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो जून के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। मेरा कहना है कि
जेई का, जेई मेंस वाला है, फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में। देखो 2 से 3 वीक की बात होता था, आपको क्या बोलते हैं, नीट, है ना। तो नीट के लिए आप सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, सरकार बहुत हड़बड़ में रहेगी तो 1 वीक के बाद ही ले लेगी, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी ले लेगी। तो 1 वीक के बाद भी रहती है तो जून के सेकेंड या थर्ड वीक मिलेगा, क्योंकि अभी भी तो कंफर्म नहीं ना कि फर्स्ट वीक जून में क्या बोलते हैं आपका जेई हो जाएगा, वो भी फर्स्ट से सेकंड जाएगा, तो ये भी सेकंड से या फिर ये भी थर्ड से लेके फोर्थ वीक पे चला जाएगा, ठीक है, जो नीट है जून का। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जुलाई हो सकता है। देखो ऐसा मैंने क्यों कहा था जुलाई हो सकता है, क्योंकि अभी भी देखो सितंबर में सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो अभी मेरे पास अगस्त है, पूरा जुलाई है। अगर जुलाई में एग्जाम हो जाता है और अगर 15-20 दिन में आपको रिजल्ट आ जाता है, शायद सरकार उस समय कोशिश करके एग्जाम को ऑनलाइन भी ले ले। देखो नो कन्फर्मेशन, मैं बस एक तरीका बता रहा हूँ कि सरकार के पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं इन चीज़ों से निपटने के लिए। ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें अपनाई जा सकती हैं अचानक से, बिना किसी रूल्स एंड लॉ, किसी भी सुप्रीम कोर्ट में भी इसे मना नहीं किया जाएगा। जो अगर ये ऑनलाइन अचानक से ले आता है तो इसको कोई भी पिटीशन इसके खिलाफ नहीं जा सकता, बिकॉज सिचुएशन ही ऐसा है कि जहाँ पर सरकार को हर तरह का कदम उठाना पड़ सकता है। तो इस बात के लिए प्रिपेयर रहें आप कि किसी तरह से भी आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। अगर सब सिचुएशन सही हो जाता है तो एग्जामिनेशन बहुत हद तक मेरे हिसाब से, अब जो मैं अगर सितंबर में यूजीसी कह रहा है तो अब मेरा जो है कहना वो कि जून के लास्ट वीक से लेकर के जुलाई के फर्स्ट वीक तक में नीट हो सकता है, ठीक है। आई थिंक जो क्या लिखा है पी दुराईस्वामी ने कहा, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है। हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग इसको फिर मेकअप कैसे करेंगे, जो यह 2 महीने का गैप गया वो कैसे मेकअप होगा। जो विंटर वेकेशन होता है दिसंबर में ना, मेडिकल कॉलेज में या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। सैटरडे को जो वीक ऑफ रहता है वो खत्म हो जाएगा, छुट्टियां नहीं मिलेंगी। तो इस छुट्टियों से और इन विंटर वेकेशन से और इन सैटरडे को, इन चीज़ों को करते हुए सारे के सारे जो भी हमारा अभी बैक गया है 2 महीने का, उसको कंप्लीट ये लोग कर लेंगे, ऐसा कह रहे हैं। और जो सेमेस्टर एग्जाम होता है नवंबर में, उसको हम लोग ऑनलाइन भी करा सकते हैं, मतलब ऐसा इनका सजेशन है। अब देखो यूजीसी जो MHRD है उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम लोग बाइंड इन नहीं है कि हम लोग सारे के सारे रिकमेंडेशन इनके मानेंगे ही मानेंगे, बिकॉज कोरोना वायरस सिचुएशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये सितंबर में बोल रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग अगस्त में स्टार्ट कर दें। अगर हर चीज़ सिचुएशन सही रहा तो जल्दी जल्दी एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सिचुएशन और ज़्यादा खराब होता है तो शायद ये सितंबर से भी आगे जाए, बिकॉज लाइफ इज़ मोर इंपॉर्टेंट, है कि नहीं। तो सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगा कि और ज़्यादा खतरा बढ़े। तो लिखा हुआ है MHRD ने साथ साथ कहा है कि अकॉर्डिंग टू HRD मिनिस्ट्री कि इट इज़ नॉट बाइंडिंग दैट ऑल द रिकमेंडेशन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर डिलिबरेटिंग ऑन द फिजिबिलिटी इश्यूज एंड कीपिंग द सिचुएशन इन माइंड गाइडलाइंस विल बी इशूड एंड ऑफिशियल सेड, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एज ऑफ नाउ द प्लान इज टू कंडक्ट नीट एक्सटेंडेड एग्जाम लाइक नीट एंड जेई इन जून। अभी तक जो प्लान है वो है नीट और जेई को जून में कराने का, पहले ही यहाँ पे लिख दिया गया। अब देखो नीट और जून, तो जेई पहले हो जाएगा, पहले सेकंड वीक में हो जाएगा। तो नीट को हमेशा से एक्चुअली सही से देखा जाए तो नीट को थर्ड या फोर्थ वीक में होना चाहिए जून के, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा बहुत रिस्क लेता हूँ मैं इन सब बातों को जब बोलता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं कि गलत इन्फॉर्मेशन दूँ आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए इन बातों को कहना। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जून के लास्ट वीक से लेके जुलाई के फर्स्ट वीक तक होना चाहिए। व्हाट दिस मीन्स इज दैट इट इज पॉसिबल दैट नीट विल टेक प्लेस इन जून लास्ट वीक और जुलाई, ओनली इफ सिचुएशन बिकम्स गुड, ओनली इफ, मैं बार बार इस बात तो कह रहा हूँ, ओनली सिचुएशन बिकम्स गुड। द सोल रीजन इज कोरोना वायरस पैंडेमिक, एपिडेमिक जो अभी यहाँ फैला हुआ है उसके कारण है, ठीक है ना। अब देखो केसेस तो बढ़ रहे हैं भाई, है ना, केसेस तो बढ़ रहे हैं। और बायोलॉजी को समझो, बायोलॉजी के बारे में जानो, तो ये जो कोरोना वायरस है ये एक ऐसे स्ट्रेन का वायरस है जो कि हर मंथ या फिर यह कह सकते हो कि हर सीज़न में ये अपने आप को बदलता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी कहते हैं, बहुत सारा हाइपोथेसिस ही ये कहेंगे, क्योंकि अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। तो बहुत सारे हाइपोथेसिस ये भी कहते हैं कि ये ठंड आएगा या फिर जुलाई अगस्त के बाद जब बारिश की सीज़न आएगी, जब थोड़ा ठंड होगा, मौसम में गर्मी कम होगी, अगर ये वायरस उस समय तक रहता है जिंदा और हम लोग कोई उपाय नहीं ढूंढ पाते हैं तो ये वायरस उस समय बहुत तेज़ी से फैलेगा, बिकॉज अभी ही इतनी दूर तक ये फैल चुका है। तो उस समय इसे रोकना और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अब भगवान करे ऐसा ना हो, मैंने बस एक हाइपोथेसिस बताया है आप लोगों को, आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर करते रहिए। मैं हमेशा से आप लोग के साथ हूँ, हमेशा आप लोग के साथ रहूँगा। यूट्यूब पे मैं ज़्यादा वीडियो डाल रहा हूँ, रीज़न है मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रहा हूँ अलग ढंग के। इस बार मैं यूट्यूब पे और भी ढंग के वीडियो डाल रहा हूँ। मैं अनअकैडमी पे भी मौजूद हूँ, आप अनअकैडमी मुझे फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी के बारे में कुछ सोच रहा हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आपके लिए 1 मिनट रिवीजन चल रहा है, 1 मिनट रिवीजन, #1 मिनट रिवीजन। आप उसको डाल करके सर्च बार में आप सारा का सारा वीडियोस मेरा सर्च कर सकते हैं। मैंने 1 मिनट में बहुत सारे मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, 2, 3, 1 जितना भी हो सकता है बायोलॉजी के। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर मैं एक लाइफ विथ नीट भी मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो बहुत हो सकता है, जहाँ तक मुझसे हेल्प हो सकता है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप भी लोग लगे रहिए। होप सो
इस बार आपका नीट क्रैक होगा। जो तो एक्स्ट्रा समय मिला है प्लीज़ उसे यूटिलाइज़ कीजिए। आई नो मन नहीं लगता कभी कभी, लेकिन चलता है ना, कभी कभी बात कर लिया करो मुझसे, कमेंट कर लिया करो, व्हाट्सएप नंबर है वैसे उससे बात कर लिया करो, ठीक है। एंड हेल्दी रहिए, बाहर जाने से रुकिए, बाहर जो जाए उससे भी मना कीजिए, अगर जाता है बहुत ज़रूरी काम है तो आए तो जो कपड़े वो पहने हुए हैं उसे जल्दी से जल्दी गर्म पानी से धोइए, खुद भी नहाइए, उन्हें भी नहाने कहिए, जो आए हैं मेनली क्या उन्हीं को नहाना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर हाथ धोइए। हम हर 2 घंटे 3 घंटे में, देखो जिनके पास पानी है उनके लिए पॉसिबल है, जिनके पास नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल है, वो लोग सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं उनके लिए बहुत आसान है। लेकिन हमारे ऐसे कंट्री में ये दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल है, पानी और पैसा। ओके, तो आई नो प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग मिलकर सॉल्यूशन इसका निकालेंगे एंड हम लोग हेल्दी रहेंगे और पढ़ेंगे और नीट क्रैक करेंगे, ताकि ऐसे पैंडेमिक अगर अगले बार या कभी भी आने वाले फ्यूचर में आते हैं तो हम लोग उससे लड़ने के रेडी रहें। उस चीज़ के लिए हमें अभी इस पैंडेमिक में अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी बात के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइज ऑलवेज। मे गॉड ब्लेस यू।